बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बताएं कि एक बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग बंदी का मुआहिदा है वो पहला मरहला उसका जो है वो तय हो चुका है। आज रात के टाइम जो कि हमारा रात बनती है, अमेरिका और दीगर जो ममालिक हैं उनमें सुबह होता है। तो आज रात की जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल सैयद आसिम मुनीर ने अमरीकी और ईरानी अहदेदारों से बात की है, जिसमें उन्होंने जो एक मुश्तरका लाहे अमल तय किया है और इसमें एक ऐसा मुआहिदा तय पाया है या ऐसा मुआहिदा रिटन फॉर्म में आया है जो कि अमेरिका को भी भिजवाया गया और दूसरी जानिब ईरान को भी भिजवाया गया। दोनों ममालिक अब इस बारे में सोच रहे हैं कि इस मुआहिदे पर किस तरह से अमल किया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप की धमकियों की वजह से ईरान ने ये क्लियर कट बता दिया था कि हम जो ईरानी कंट्री है, जो ईरानी शहरी हैं, जो ईरानी फोर्सेस हैं, वो ट्रंप की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरने वाले और वो अगर ट्रंप ने किसी किस्म की भी कोई भी कार्रवाई की, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक तरफ ईरान अपने मौके पर डटा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका अपने मौके पर डटा हुआ है और यही कहा जा रहा है कि ईरानी अहदेदारों ने ये बयान भी दिया कि आबनाए हरमुज़ को खुलवाने के लिए जो अमेरिका ने लोगों से मदद मांगी थी वो अमेरिका को नहीं मिल रही, इसलिए सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बातें कर रहे हैं। अगर वो कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तो उसका जवाब दे दिया जाएगा। लेकिन अब जो खबर है वो ये है कि जो मुआहिदा होने जा रहा है, जो मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान भेज दिया गया, दोनों ममालिक के अहदेदारों को भेज दिया गया है, उस पर डिस्कशन जारी है, वो पाकिस्तान ने दे दिया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो मुआहिदा दिया, इसको इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है, जो कि बरतानवी खबर रसां इदारे ने रिपोर्ट किया और उन्होंने कहा कि ये जो फेज है, जो मुआहिदा होने जा रहा है, ये 2 फेजेस में होगा। इन 2 फेजेस में क्या होगा ये भी हम आपको बताते हैं। जो पहला फेज है जो इस मुआहिदे का सामने आया है, उसके मुताबिक सबसे पहले जो है वो सीज फायर होगा कि दोनों ममालिक एक दूसरे मुल्कों में और इनके जो तनसीबात है उन पर हमला करने से रुक जाएंगे। किसी किस्म का कोई हमला नहीं किया जाएगा, ना ही अमेरिका ईरान के अंदर किसी किस्म का हमला करेगा, ना ही इसराइल करेगा, ना ही दूसरे ममालिक जो है वो उन पर ईरान करेगा। और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो आबनाए हरमुज़ उसको खोला जाएगा। ये पहला मरहला है जिस मरहले को अंजाम देने के लिए बातचीत चल रही है और फेज 2 इसका जो होगा, और ये फेज 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये कहा गया इफेक्टिव इन 15 to 20 डेज ये इफेक्टिव होगा और इसमें किसी किस्म का जो है वो नेग्लिजेंस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उसके बाद कंप्रिहेंसिव पीस डील होगी कि एक बड़े लेवल पर एक पीस डील होने जा रही है और इसमें जो एंड जो होगा उसका आखिरी फेज 2 का जो आखिरी मुआहिदा है वो ये होगा कि ईरान और अमेरिका की जो जंग है, जो इसराइल और ईरान की जंग है, ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी। और इसके बाद फाइनल डील के अंदर क्या होने जा रहा है, जो फाइनल डील है उसके जो मुहर्रिकात सामने आए हैं, जो इतलात सामने आई हैं, जो चीज़ें सामने आई हैं, वो हम आपको बताते हैं। उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ होने जा रही है वो ये है कि आबनाए हरमुज़ को खोला जाएगा, लेकिन उनकी शराइत क्या होंगी। शराइत हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले तो ईरान, जो कि अमेरिका की शर्त है, ईरान पहले भी माना हुआ है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम से ईरान जो है वो विड्रॉ कर जाएगा, वो नहीं करेगा। तो वो तो उनका एक फतवा है, आयतुल्लाह खामनेई शहीद साहब का, उनका फतवा था, उसी फतवे पे चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ जितनी भी सैंक्शंस हैं जो ईरान के ऊपर लगाई गई हैं अमेरिका की जानिब से, यूएन की जानिब से या दीगर ममालिक की जानिब से, या जो एक अथॉरिटी होती है उसकी जानिब से, वो तमाम सैंक्शंस ख़त्म की जाएंगी और उसके बाद जितने भी मुंजमद असासे हैं ईरान के वो खोले जाएंगे और उसके साथ ईरान को जो है वो अपना ऑयल बेचने के लिए किसी भी मुल्क के साथ मुआहिदा करने की आज़ादी होगी। और ये जितना भी सब कुछ चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें ईरान की इस और अमेरिका की जंग बंदी के मुआहिदों में इंक्लूड होने जा रही हैं। अब इसमें जो सामने जो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं उसके मुताबिक तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान जो है वो इस पीस डील में हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान में क्या नाम, इसका नाम इस्लामाबाद एकॉर्ड इसलिए रखा गया क्योंकि ये डील पाकिस्तान की तरफ से करवाई जा रही है और जो कि पहले से हमने कहा कि दोनों तरफ से इस जंग बंदी के लिए जो है वो कोशिश की जा रही है। हाल ही में पाकिस्तान में जो है वज़ीर ख़ारजा भी दूसरे मुख्तलिफ ममालिक के आए थे और दूसरी जानिब जो डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़ारजा हैं वो चाइना भी गए थे। वहाँ से भी चीज़ें सामने आई हैं कि इन तमाम चीज़ों को मिलाकर, तमाम चीज़ों को मुआहिदों को अपनी साथ मिलाकर इस चीज़ पर मुआहिदा करने के लिए राज़ी किया गया कि दोनों ममालिक जो हैं वो इस पॉइंट पर आ जाएंगे कि आखिर जंग बंदी
ہونی چاہیے تاکہ جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ایک تذبذب کا شکار ہیں جو سارے ممالک اور مہنگائی کا طوفان ہے، پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھی ہوئی ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر آئیں تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ سو اسلام آباد ایکارڈ ہونے جا رہا ہے جی، دونوں ممالک کا جو عہدیداران ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ اس پر عمل کس طرح سے کروایا جائے، اور ان جو کیونکہ جو دونوں شرائط ہیں، دونوں جو چیزیں ہیں، دونوں فیزز میں وہ شرائط دونوں ممالک کی باہم رضامندی سے ہی رائٹ کی گئی ہیں، اور اب ان پر عمل درآمد کروانا یہ اوبیسلی ان کے عہدیداروں کا اور ان کے جو ہائی لیڈرشپ ہے ان کا کام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاہدہ کس دن کلیئر ہوتا ہے، کب دونوں ممالک جواب دیتے ہیں، اور کس دن سیز فائر کمپلیٹلی ہوتا ہے اور ایران اور امریکہ اسرائیل کی جنگ کا مکمل طور پر خاتمہ ہوتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے خطے میں امن کے لیے، اور اس وقت پاکستان کے جو کہہ سکتے ہیں کہ ستارے ہیں وہ بہت ہائی ہیں۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی قیادت میں پوری حکومت جو ہے اس جنگ کو رکوانے کے لیے اور دیگر ممالک، دوست ممالک کے ساتھ مل کر اس جنگ کو رکوانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور دعا ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو اور خطے کے اندر ایک استحکام آئے اور پاکستان کا اور پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ مجھے دیں گے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔